इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे षष्ठम जमात के इक्तिसाबी नुकात नंबर 3 जिसमें है अदवार। तो शुरुआती चंद सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है 365 दिनों के लिए कितने साल। तो आप सबको मालूम है कि एक साल जो है 365 दिन को एक साल होता है। और उसके बाद है दहाई मतलब कितना। दहाई का मतलब होता है 10। इसी तरह अशरा मतलब कितना। अशरा का मतलब भी होता है 10। तो आप सब जानते हैं कि 365 दिन को एक साल होता है और दहाई का मतलब होता है 10 या फिर 10 साल। अशरा का मतलब होता है 10 और 100 साल को कहा जाता है एक सदी। 100 साल बराबर होता है एक सदी के। तो सदी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जैसे मिसाल के तौर पर 1901 से लेकर 2000 तक जितने भी दरमियानी साल आएंगे इनको कहा जाएगा 20वीं सदी। और 2001 से लेकर 2100 तक ये सदी कहलाएगी 21वीं सदी, जो कि अब जो है चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 4। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, बच्चों आज हम किस सदी में हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हम जो है 21वीं सदी में हैं। इसी के साथ एक सदी यानी 100 साल। मिसाल के तौर पर एक साल से 100 साल तक एक सदी कहलाती है। तो 100 साल को एक सदी जो है यहाँ पर कहलाएगी। 1901 से लेकर 2000 तक के सालों को 20वीं सदी कहा जाता है। तो हमें मालूम है कि 100 साल को एक सदी होती है और जो अब चल रही है वो सदी है 21वीं सदी। तो आगे हम देखेंगे सदियों के मतलब यहाँ पर एक चंद मश्क दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 1947 जो है ये 20वीं सदी में आएगा, क्योंकि 1901 से लेकर 2000 तक जो भी साल आएंगे वो कहलाएंगे 20वीं सदी। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दे दिया है 20वीं सदी। इसी तरह 2021, तो ये कौन सी सदी होगी। जी हाँ, ये होगी 21वीं सदी, क्योंकि 2001 से लेकर 2100 तक जो सदी होगी वो होगी 21वीं सदी। इसके बाद है 1885, तो ये सदी होगी 19वीं। किस तरह 1801 से लेकर 1900 तक के दरमियानी सालों को हम कहेंगे 19वीं सदी। तो इसके बारे में यहाँ पर एक चार्ट है, देखिए 14वीं सदी जो है 1301 से लेकर 1400 तक होगी। 15वीं सदी जो है 1401 से 1500 तक। 16वीं सदी 1501 से लेकर 1600 तक। 17वीं सदी 1601 से लेकर 1700 तक। तो इस तरह से हम इस सदी को आसानी से जान सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1600। तो ये 1600 जो है कहाँ से शुरू होगा, 1501 से लेकर 1600 तक। तो ये होगी 16वीं सदी। तो इसी तरह ये भी जो है 16वीं सदी है, क्योंकि ये भी 1500 से लेकर 1600 के दरमियान है। और ये होगी 20वीं सदी। इसके बाद है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 5। तो इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 5 में दिया गया है, आइए तारीख़ी वाक़यात की तरतीब लिखिए। दर्ज वाक़यात को तारीख़ की तरतीब में लिखें। तो यहाँ पर चंद
पॉइंट दिए गए हैं जिनको हमें तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले आपकी पैदाइश किस साल हुई, हम ऐसे ही अंदाजे के तौर पर हम लिख लेंगे कि 2010 जो है आपकी पैदाइशी साल है। उसी तरह हिंदुस्तान की आज़ादी का साल, ये आप सबको मालूम है, 1947। आपने किस साल मदरसे में दाखिला लिया, तो 2010 प्लस पहली क्लास के लिए 6 साल यानी 2016। और उसके बाद है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी किस साल हुई, तो ये हुई 1857 में। तो नीचे के नुकात में हम लिखेंगे इसे तरतीब के साथ। सबसे पहले लिखेंगे 1857 इसको, उसके बाद है हिंदुस्तान की आज़ादी दूसरी नंबर, और उसके बाद आपके पैदाइश साल तीसरा, और मदरसे में दाखिला जो है चौथा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे लिखेंगे। इसके बाद सरगर्मी नंबर 2 है आप किस साल पैदा हुए, तो इसे तारीख़ ख़त में शनाख्त करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पैदाइशी साल है वो है 2010। तो 2010 कहाँ पे आएगा, जी हाँ यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 2010। जी हाँ, तो यह है आपका पैदाइशी साल, वो साल जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, 1947। तो यहाँ पर करेंगे हम 1947। इसी तरह है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी किस साल हुई, तो हिंदुस्तान की सबसे पहले जंग आज़ादी जो है 1857 में हुई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1857 हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी। तो इस तरह से आप इसे तारीख़ी ख़त को मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा मश्की सफ़ा नंबर 4 और 5। तो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक तआला अगली क्लास में हम सफ़ा नंबर 6 के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।